हेलो क्लास फेथ, वेलकम टू लर्न विद जनित गुरु। तो मैम शार्ली मैम फिर से आई हूँ आपका उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे हो कि बच्चों मैंने ये चैप्टर आपको पिछले 2-3 वीडियोस में इसके 2-3 वीडियोस बन चुके हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो होपफुली आप उसको लर्न किए होगे। तो इसमें है बच्चों द फिश टेल। ओके, इसका आज हम पार्ट डी करेंगे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, तो हमने इसे पार्ट पार्ट में किया ताकि आपको समझने में भी ईजी हो और आप उसे कंटिन्यू करते जाओ। तो स्टार्ट करें बच्चों, चलिए ये रहा, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। वोमेन्स मीनकर बैंक, वोमेन्स वेट हाँ, वोमेन्स मीनकर बैंक, हमें यहां से इस पार्ट को स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करें, चलिए। तो यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, लिखा है द मीटिंग ऑफ द मीनकर बैंक है जस्ट बिगन। तो क्या है, मीटिंग होती है मीनकर बैंक को लेके। अब क्या होती है बच्चों, चलिए इससे रिलेटेड बताते हैं। फैजला इज द प्रेसिडेंट। फैजला उस जो मीटिंग होती है, जो उस ग्रुप की क्या होती है, प्रेसिडेंट होती हैं। 20 फिशर वुमेन हैव मेड देयर ओन बैंक। 20 फिशर वुमेन जो होती है मिलके, जो 20 फिशर वुमेन्स होती है मिलके क्या करती हैं, एक बैंक का बनाती हैं। ठीक, अब ईच सेव 25 रुपीज एवरी मंथ एंड पुट इन द बैंक। अब ये क्या करती हैं, पहले तो इन लोगों ने 20 वुमेन्स मिलके एक बैंक बनाया। ओके, बैंक में अब क्या करती है, हर मंथ पर हर एक वुमेन्स 25 रुपीज क्या करती हैं, उसमें जमा करती हैं। क्या करते हैं, जैसे आप लोग का भी बैंक अकाउंट्स होंगे, मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी सबके होते हैं ना, सभी के होते हैं बैंक अकाउंट। तो उसमें क्या करते हैं, वो हर मंथ कुछ ना कुछ पैसा उसमें क्या करते हैं, जमा करते हैं, ताकि वो हमारा एक सेफ मनी हो। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो आगे लिखा है, पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ। अब यहाँ पे लिखा है हाउ मच मनी, टोटल कितना मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ, हर एक मंथ में, पर ईच मंथ मतलब पर मंथ, एक एक मंथ की बात हो रही है। तो सबसे पहले आप देखोगे बच्चों की वुमेन्स कितनी हैं, तो यहाँ लिख दो आप। एक काम करते हैं, इसको इस पेज पे आपको हम बताते हैं। टोटल वुमेन्स हैं 20 हैं। ठीक है, 20 वुमेन्स ने तो मिलके बैंक ओपन किया है मिलके। अब क्या करती हैं, डिपॉजिट, वो डिपॉजिट पर मंथ करती हैं 25 रुपीज। ओके, अब यहाँ पे पूछ रहा है बच्चों की ईच मंथ मतलब, हेलो हेलो पवन, इसमें लिखा है कि ईच मंथ मतलब हर एक मंथ में वो कितना उसमें करती हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे कितना टोटल जमा करती हैं, तो लिखोगे आप ईच मंथ इज इक्वल टू 20 इंटू 25। अंडरस्टैंड, क्योंकि हमें हर एक मंथ का पता अपना टोटल मिलके उसने कितना डिपॉजिट किया। तो 20 इंटू 25 करो कि बच्चों तो आएगा 50010। आप इधर ऐसे भी ना समझ में आए तो आप ऐसे भी करते हो, 20 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर दो, 5005210। अंडरस्टैंड। अब आपका यहाँ कट करके 200, 2 2 जा 4 हो गया, 0 500, टोटल मिलके 500 रुपीज वो हर पर मंथ डिपॉजिट करती हैं। मतलब टोटल मतलब 20 वुमेन्स हैं जो हर महीने 25 25 रुपीज जमा करती हैं। टोटल मिलके वो 500 पर मंथ वो डिपॉजिट करती हैं। समझ में आया? अगर ये आ रहा है तो आप इसको नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। अंडरस्टैंड? ये है बच्चों। हेलो मनीला मैम, ठीक है। चलिए अभी इसको आपने नोट डाउन कर लिया, अब चलते मेन क्वेश्चंस पे।
तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स। अभी तो हम ईच मंथ का मतलब हर एक मंथ का निकाल रहे थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि 10 ईयर का क्वेश्चन, मतलब 10 ईयर्स में उनको कितना पैसे मिलेंगे, कितने पैसे रिटर्न होंगे डिपॉजिट करने के बाद। तो इसे हम सॉल्व करते हैं बच्चों। सेकंड पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पर मंथ, यहाँ पे पहले एक क्वेश्चन पूरा लिखिए, पर मंथ 25 रुपीज पर वुमेन, वुमेन्स आर डिपॉजिट करती हैं, ठीक है, पर वुमेन 25 रुपीज डिपॉजिट करती हैं। तो अब मैंने निकाला था कि टोटल 1 मंथ में टोटल 1 मंथ में 25 इंटू, हमने यहाँ पे किया था 25 इंटू 20, तो हमको 20 सॉरी यहाँ 2025 हम सॉरी, तो हमें यहाँ पे 500 पर मंथ मिला था, ठीक है। अभी हम शुरू से इसको समझते हैं। तो हमें 500 पर मंथ मिला था बच्चों, ठीक है। अब आती है बात हमें 10 मंथ्स की निकालनी है। तो हम डायरेक्टली तो 10 मंथ्स का नहीं निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 12 मंथ का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, 12 मंथ का निकालेंगे। तो अब 1 ईयर लिखो, टोटल डिपॉजिट। तो हमें ये पता है कि पर मंथ वो 500 टोटल मिलके जमा कर रही हैं। तो 12 ईयर का हमें बताना है, तो 500 इंटू 12 कर सकते हैं, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं कि नहीं। 1 मंथ का हमें पता चल चुका है, तो अब हम सीधे 12 मंथ का निकाल लेते हैं। तो 5 इंटू 12 करो, 500 इंटू 12 करोगे बच्चों, तो आपका आएगा 12 में 5 का, इसमें इधर भी कर लो, मैं डायरेक्ट करूंगी तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तो सीधे मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इजी वे में आपको समझाती हूँ। ओके, तो 500 इंटू 12, 200, 200, 10, अंडरस्टैंड, 100, 100, 155, 0006, कितना हुआ बच्चों, 6000। 6000 वो 1 ईयर में डिपॉजिट करती हैं, 1 ईयर में डिपॉजिट कर रही हैं, अंडरस्टैंड। तो अब हमें क्या करना है, हमें 10 ईयर्स का निकालना है। यहाँ पे हमने 1 मंथ का निकाल लिया, हमने 1 ईयर का भी निकाल लिया, अब हमें 10 ईयर का। तो 10 ईयर का निकालना है। जब भी बच्चों, एक चीज मैंने शुरू में पूछी, जब भी कम दिया हो और ज्यादा के बारे में पूछे, कोई भी चीज कम दी हो, हेलो निक्की मैम, तो ज्यादा के बारे में पूछे तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, अंडरस्टैंड। तो यहाँ लिखा है 10 ईयर्स, तो हमें 10 ईयर्स का निकालना है। तो 10 ईयर्स इज इक्वल टू 6000 इंटू 10 कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली अब तो हमें 1 ईयर का भी पता चल गया, 1 मंथ का भी पता चल चुका। तो अब हम डायरेक्ट किसका पता करेंगे, 10 ईयर्स का। तो 10 ईयर्स इंटू करोगे तो आपका कितना आएगा बच्चों, 60,000। कितना आएगा, 60,000 10 ईयर्स में वो जमा करेंगी। समझ रहे हैं आप, मतलब एक छोटा सा अमाउंट बच्चों, 25 रुपीज वो हर मंथ जमा कर रही हैं। एक पर्टिकुलर वुमेन्स की बात बता रही हूँ, और वो 10 साल में टोटल अगर 25 औरतें मिलके 25 रुपीज एक बैंक में डिपॉजिट कर रही हैं, तो उनको रिटर्न कितना मिलता है, 60,000 होता है ना। एक छोटा सा अमाउंट भी बड़ा होता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। प्रैक्टिस टाइम। ग्रेसी नीड्स मनी टू बाई, लिखा है ग्रेसी नीड्स मनी टू बाई अ नेट। ग्रेसी थी जिसको नेट खरीदना था, क्या करना था, बाई करना था नेट को, जो होता है ना जाल होती है, नेट वाली जाल जिससे फिश हम पकड़ते हैं। तो अब उसमें जो डिपॉजिट की थी 20 वुमेन्स, उसमें से एक का नाम था ग्रेसी, जो कि ग्रेसी नीड्स मनी टू बाई अ नेट, वो नेट खरीदना चाहती थी। आगे क्या लिखा है, झांसी एंड हर सिस्टर वांट्स अ बाई लॉन्ग बोट। ओके, तो सबसे स्टार्टिंग के चैप्टर में मैंने आपको लॉन्ग बोट्स के बारे में भी बताया कि लॉन्ग बोट्स होते कैसे हैं। नहीं होते, पहले के लोग, बहुत सारे मोटर्स बोट्स होते हैं, मोटर बोट होते हैं, इलेक्ट्रिक बोट होते हैं, बड़े बड़े बोट्स होते हैं, पर ये होते लॉन्ग बोट जो लकड़ी के बनाए जाते हैं। कैसे बनते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। तो ये चाह रही थी लॉन्ग बोट खरीदना।
सो दे टेक अ लोन फ्रॉम देयर बैंक। फिर उन्होंने क्या किया, उनके पास तो पैसे थे नहीं, तो उन्होंने एक बैंक से लोन क्या किया, लेने के लिए सोचा। आगे दे विल रिटर्न इन रिटर्न इट विथ इंटरेस्ट। उसके बाद जब वो लेंगी तो नॉर्मल सी बात है बच्चों, इंटरेस्ट के साथ पे करेंगी। आप भी अगर बैंक में से कुछ लोन ले रहे हो, ठीक, तो लोन तो ले लिए, बैंक कैसे देगा, बैंक भी तो अपना बेनिफिट लेगा, तो बेनिफिट के लिए वो क्या करता है, वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज लेता है उसका। तो वही है, यहाँ पे वो इंटरेस्ट पे कर रही हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये, ग्रेसी टुक अ लोन ऑफ 4000 टू बाई अ नेट। ठीक है, ग्रेसी टुक अ लोन, लोन उसने लिया 4000 रुपीज नेट खरीदने के लिए। ओके, अब लिखा है सी पेड बैक 345 एवरी मंथ। ओके, फ्रॉम 1 ईयर। अब क्या है, उसने 1 ईयर के लिए लोन लिया और हर मंथ पर मंथ उसने कितना पे किया, 345। ओके, अभी उसने 4000 का डायरेक्टली लोन ले लिया, पर वो क्या एक साथ ना पे करके उसने मंथली चूज किया पे करना, जिससे कि होता है ना थोड़ा थोड़ा अमाउंट होता है तो पता भी नहीं चलता है। तो उसने 345 रुपीज एवरी मंथ 1 ईयर के लिए पे करने के लिए उसने लोन ले लिया। अब हुआ है बच्चों क्या, हाउ मच मनी डिड सी पे बैक टू द बैंक। ओके, अब वो कितना मनी बैंक को पे करेगी, ये हमें यहाँ क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो स्टार्ट करें, चलिए, तो मैं पेज स्टार्ट पे लेती हूं। ग्रेसी नाम की एक लेडीज थी जिन्होंने कितना लिया, 4000 लोन लिया इन अ बैंक। अंडरस्टैंड। अब क्या होता है, ग्रेसी पर मंथ कितना, पर मंथ आप लोग भी बच्चों नोट डाउन करना अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है, क्योंकि जितना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, ये आपके चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसको नोट डाउन आप करते रहना। तो यहाँ पे है ग्रेसी ने 4000 लोन बैंक से ले लिया और अब वो पर मंथ कितना पे कर रही है, 345 रुपीज पे पर मंथ। अंडरस्टैंड, ये चीज तो समझ में हमें आ गई। तो अब यहाँ भी एक उसने क्वेश्चन पूछा है कि 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स में वो टोटल कितना पे करेगी। तो हम पहले ही शुरू से ये बात बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, हमें छोटा सा अमाउंट पूछा है, जस्ट लाइक दिस, छोटा सा अमाउंट पूछा है। अब हमें बड़े अमाउंट के बारे में पूछा है कि बड़ा अमाउंट कितना और लगाना मिलेगा, उसको पे करना पड़ेगा। तो नॉर्मल से ये जब छोटा है तो बड़ा पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हम इसमें कर देंगे 345 इंटू 12, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो अब यहाँ पे हम, आप मल्टीप्लाई कर लो, रफ वर्क कर लो या डायरेक्ट भी कर सकते हो, योर चॉइस। 5 2 5 जा 10, ओके, 1 कैरी, 9 6 5 4 3 0 14 11 4 4140 रुपीज। तो अब टोटल कितना आया बच्चों हमारा, 4140 रुपीज आंसर आया है, हमने 12 मंथ का जो निकाला है। तो अब आप एक चीज यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, हमने टोटल हमारे पास उसने लोन लिया था 4000 का, पर वो पे कितना कर रही है, 4140 रुपीज 1 ईयर में पे कर रही है। तो कितना उसका इंटरेस्ट चार्ज लगा होगा, इंटरेस्ट चार्ज 140 रुपीज लगा है 1 ईयर का। मतलब कितना कम है, अगर एक तरह से देखिए तो कम भी है ज्यादा भी है, क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज अगर ज्यादा टाइम लेता है तो और एक्स्ट्रा बढ़ते जाते हैं। तो ठीक भी है, क्योंकि इसमें अगर हम हर महीने पे कर रहे हैं तो छोटा छोटा अमाउंट होता है तो ज्यादा पता नहीं चलता। और एक तरह से बच्चों देखा जाए तो हाँ, हम कहीं ना कहीं हम एक्स्ट्रा मनी भी देते हैं कि नहीं। कोई भी आप लोन ले रहे हो या कोई आप फोन वगैरह भी लेते हो ना, ऑनलाइन कोई चीज शॉपिंग करते हो, ईएमआई पे करते हो, तो क्या होता है, आप ऐसा नहीं कि आपको जितना का खरीदे हो उतना ही पे करना है। जब आप ईएमआई पे लेते हो, इंटरेस्ट लेते हो या लोन लेते हो, सॉरी इंटरेस्ट नहीं होता, लोन ले रहे हो, तो आपको उसके लिए थोड़ा या जो भी जिस हिसाब से लेते हो एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों,
इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, Jhansi and her sister took a loan. Sorry, Jhansi and her sister took a loan of 21,000 to buy a long boat. Okay, अब पहले तो उसका ग्रेसी का हो गया, अब झांसी और उसकी सिस्टर के बारे में है जिन्होंने उन्होंने भी लोन लिया था। अब उन्होंने लोन कितना लिया है बच्चों? 21,000। ओके, लॉन्ग बोट परचेस करने के लिए, क्योंकि बिना लॉन्ग बोट का तो वो फिर फिश का काम नहीं कर पाएंगी, फिश पकड़ने का। तो अब लिखा है बच्चों, दे पेड बैक टोटल 23,520 रुपीज इन 1 ईयर। 21,000 रुपए उन्होंने बैंक से लिया, लेकिन उसके बदले में उन्होंने बैंक को कितना पे किया? उन्होंने बैंक को 23,520 रुपीज 1 ईयर में पे किए। अब नॉर्मल सी बात है, थोड़ा लिया और ज्यादा पे किया। तो आगे आता है बच्चों, हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ। ओके, अब उस यहाँ पे देखिए ज्यादा दिया है और कम पूछा है। अब 1 ईयर का बता दिया, अब पर मंथ का हमें बताना है कि पर मंथ में वो कितना पे कर रही है। तो हम चले नोट पे करते हैं आंसर। झांसी एंड हर सिस्टर कितना लेती है लोन? 21,000 लोन, ठीक है, इन बैंक। क्या परचेस करने के लिए बच्चों? लॉन्ग बोट परचेस करती है। क्या परचेस करती है? लॉन्ग बोट। पर 1 ईयर में उसका वो पेमेंट कितना करती हैं? 1 ईयर पेमेंट इन बैंक ₹20, यहां पे लिखा है, देखिए आप कितना है? 23,520। तो यहां आप लिख दोगे 23,520 रुपीज। ओके, आप देखो, मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि जब भी हम कहीं से लोन लेते हैं तो हम लेते तो लोन है, पर हमें पेमेंट थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल आ गया, उन्होंने 21,000 रुपए लोन लिए और पेमेंट किया कितना बच्चों? 23,520, मतलब ज्यादा किया। तो अब हमसे यही पूछ रहा है बच्चों यहाँ क्वेश्चन में, हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ। मतलब 1 ईयर का तो यहाँ पे दे दिया, एवरी मंथ वो कितना पेमेंट करेगा। तो एवरी मंथ का निकालने के लिए हमें ये बात तो पता है कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 12 डिवाइडेड बाय 21,000। क्या करोगे आप? 12 से 21,000 को क्या करोगे बच्चों? डिवाइड कर दोगे। सॉरी, 21 नहीं है, 23,000 टोटल तो यहाँ 1 ईयर का बताया है ना। हाँ, तो आप 21 ना लेके आप 23,000 लोगे। ओके, चलिए अब इससे आप डिवाइड करिए। आप उसे रफ वर्क में भी कर सकते हैं और इसको आप इससे भी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे भी कर देती हूँ 20। ओके, करना किससे? 12 मंथ, क्योंकि हमको 1 मंथ का निकालना है। तो 1 मंथ के निकालने के सबसे पहले हमें 12 मंथ का पता चलना चाहिए। चलिए करेंगे। 12 तो 1 ही जाएगा, क्योंकि 24 हो जाएगा। 12 2 जा 3 में से 1 15, फिर 1 होगा, ठीक है। 12 3 2 24 6 1,126 रुपीज 0.00 करके कुछ ऐसा आएगा बच्चों, रुपीज पर मंथ वो पेमेंट करेंगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्लियर वोमेन्स डिड नॉट गो ऑन द बोट टू फिश। ओके, एक स्टोरी है, पहले इसको पढ़ते हैं।
earlier women did not go on the boat to fish, but now Jhansi and some others are going on the boat. During the day, things are changing now, and their bank help them. They have also got a special bus to take their basket full of fish. ओके कुछ लोग होते हैं जो इसके बारे में रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे, पर कुछ वुमेन्स हैं जो बैंक का हेल्प लेके वो क्या करती है, बस करती हैं, जिससे कि वो फिश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, जैसे कि आप होता है ना फिश को नेट में पकड़ते हो, ठीक है, तो अब क्या होता है ना, फिश मार्केट अलग होता है, पर जहां से आप परचेस कर रहे हो बच्चों वो डिफरेंट जगह होती है। अब वहां से वहां तक सप्लाई करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए, आप ऐसे तो नहीं है कि आप उठा के कितना लेके जाओगे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, बैंक्स के थ्रू एक हेल्प ली जो कि बस परचेस करने से रिलेटेड। अब उससे रिलेटेड स्टोरी क्या पूछते हैं, चलिए मैं बताती हूँ। Why don't we started a new fish drying factory? अब वो औरतें होती हैं, वो अब अपने एक प्लान बनाती हैं, क्यों ना हम एक ऐसी फैक्ट्री स्टार्ट करें जहां फिश ड्राई होती है। क्या होती है, फिश ड्राई होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोलती है, द वोमेन ऑफ मीनकर बैंक ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री ऑफ ड्राई फिश। अब वो मीनकर बैंक से ये बोलती है कि हमें एक फैक्ट्री खोलनी है फिश ड्राई की। तो वहां पे लिखा है द पंचायत हैज गिवन देम सम लैंड फॉर दैट। तो पंचायत भी उनका इसमें सपोर्ट करता है, वो उनको ये काम करने के लिए कुछ लैंड्स देते हैं। ओके, ओवर द ईयर्स दे हैव सेव 74,000। ओवर द ईयर वो क्या करती हैं, 74,000 सेव करती हैं। दे फाउंड आउट हाउ मच दे विल नीड फॉर द फैक्ट्री। तो ये फाइंड करना है कि और कितना नीड होगा फैक्ट्री के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, मैं दिखाती हूँ, आगे देखिएगा। हाँ, एक और चीज बता दूं बच्चों पढ़ाते टाइम कि इसमें बहुत सारी नंबर सिस्टम हमने पढ़ा, स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम पढ़ा था, इसमें एडिशन भी पढ़ा, सब्ट्रैक्शन भी पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ रहे हैं हम, डिवीजन भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे बहुत से क्वेश्चंस इस चैप्टर में जो आपको मिलेंगे, और ये चैप्टर है भी बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक्स में आएंगे भी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है, फैजला राइट्स द थिंग्स दे नीड टू बाई अ बिगिन, सी द टेबल फॉर द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम एंड द नंबर्स, ओके, ऑफ आइटम दे वांट्स टू बाई, फाइंड द टोटल कॉस्ट। ओके, अब यहाँ पे कुछ यहाँ बना हुए चार्ट्स, पहले हम चार्ट्स को देखते हैं फिर मैं समझाती हूँ। देखो ये है चार्ट्स हमारे 4 पार्ट्स में हैं, ओके। यहाँ पे आइटम, कुछ आइटम्स हैं ड्राई फैक्ट्री से रिलेटेड कि ओपन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की नीड्स होती है। नॉर्मल सी बात है बच्चों, आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हो तो उसके लिए आपको किस चीज़ की नीड होगी, ऐसा तो नहीं है कि आप जाओगे और तुरंत वो ओपन हो जाए, उसके लिए तो आपको कुछ कुछ चीज़ें चाहिए कि हाँ उस चीज़ को वो ओपन कर सके। तो उनमें से एक ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले आप आइटम्स को देखो, ये रहा आपका आइटम, ठीक है। बोरो विल फॉर फ्रेश वाटर की जरूरत होगी क्योंकि फिश क्या होता है, पानी के अंदर ही जिंदा रहती हैं, ओके। बॉम्बो रैक फॉर फिश ड्राइंग, बॉम्बो रैक होती है जो फिश ड्राई के लिए हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट सीमेंट टैंक सीमेंट होता है ना जो जिससे वो बनते हैं घर। ट्राई एंड नाइफ और बकेट, ये सारी चीजें हमें उस फैक्ट्री को ओपन करने के लिए चाहिए। हेलो आदित्य, थैंक यू, ओके। ये सारी चीजें आपको चाहिए। तो अब लिखा है प्राइस फॉर ईच, सबकी प्राइस यहाँ पे दी हुई है। बोरोवेल फ्रेश वाटर के लिए 3000 है, और नंबर ऑफ आइटम टोटल हमें उसके लिए कितनी चाहिए, तो यहाँ के लिए ओनली 1 है, ओके। और बॉम्बो रैक उसके लिए 2000 है, लेकिन आइटम हमें टोटल 20 चाहिए उससे। सीमेंट टैंक है 1000 उसका प्राइस है, पर उसके टोटल हमें सीमेंट कितने चाहिए, 4। ये क्वांटिटी बताइए कि इतनी क्वांटिटी में चीजें चाहिए तभी वो काम कर पाएंगे, ओके। अब लिखा है नाइफ है 300 रुपीज पर, और कितनी चाहिए हमें, 20 नाइफ चाहिए, होती है नाइफ हेल्प करती है फिश को कट करने में, अंडरस्टैंड। आगे है बकेट है हमारी 75 रुपीज, और टोटल हमें कितनी चाहिए, 20 रुपीज,
ठीक, अब सब दे दिया, नंबर ऑफ आइटम्स भी दे दिए, उसकी पर प्राइस भी दे दी। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है बच्चों, कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट निकाल लेते हैं। पहले है 3000 इंटू 1 कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 3000 ही आएगा। ओके, पहले का 3000 ही आएगा। एक काम करते हैं, मैं अंदर सॉल्व करती हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे भी। चलिए, तो लिखा है, अब इसका तो एक ही नंबर ऑफ आइटम 1 ही है, तो 3000 ही होगा। इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ठीक है। हम यहीं पे मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि डायरेक्टली हम यहाँ पे कॉस्ट निकाल लेंगे। अब है यहाँ बॉम्बो रैक्स से पर प्राइस उसकी 2000 रुपीज है बॉम्बो रैक की, बट उसकी नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 20, इसकी 20 आइटम्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो आप मल्टीप्लाई करके एक बार रफ कॉपी में देख लीजिएगा, मैं डायरेक्टली करके यहाँ बता दे रही हूँ। 2 2 ज़ा 4, 40,000। ओके, अब यहाँ पे लिखा है सीमेंट टैंक 1000 रुपीज है पर प्राइस सीमेंट टैंक की, और हमें उसकी क्वांटिटी चाहिए 4। कितनी चाहिए बच्चों, 4 क्वांटिटी। 1 क्वांटिटी एक पैकेट से तो होगा नहीं, तो हमने क्या किया, 4 पैकेट्स और ले लिए। तो 4 पैकेट से तो पर पैकेट का 1000 है, तो 4 पैकेट्स के कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4000। ओके, अब है नाइफ है, एक नाइफ आपकी 300 रुपीज की मिल रही है। कितने की, 300 रुपीज की। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमें 20 नाइफ्स की जरूरत है। एक नाइफ में तो काम नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी फिश मार्केट होते हैं, बड़े लोग यहाँ पे, बड़े बड़े लोग यहाँ पे फिश का सेलिंग करते हैं, बाई करते हैं, तो 1 नाइफ में तो होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, 20 नाइफ्स ले लेंगे। तो 300 इंटू 20 करोगे आप लोग 6000। मैंने डायरेक्टली कर लिया, आप लोग थोड़ा रब भी करोगे तो भी आपको आंसर वही मिलेगा। तो अब है बकेट है हमारे को की पर प्राइस है 75 रुपीज, पर हमें बकेट कितनी चाहिए, 20 रुपीज, क्योंकि बकेट के अंदर ही तो रखे होते हैं ना फिश। जो भी फिश आते हैं वो लोग बकेट, बिना बकेट का वो कहाँ रखेंगे। तो 75 इंटू 20 कर दोगे तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 0। आप यहाँ पे करके देख लो, इंटू 20, 0 0 1500 रुपीज बच्चों आपका आएगा यहाँ पे। इसकी प्राइस कितनी होगी, 1500। ओके, कितना हुआ इसका बकेट का, 1500 रुपीज हुआ। इसे कट कर दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो जो भी लगे कि हाँ आप डायरेक्टली आंसर नहीं दे पा रहे, तो आप साइड में जाके उसका मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने अभी किया, मुझे लगा मैं डायरेक्टली कर पाऊंगी कि नहीं, तो मैंने साइड में कर लिया। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, इनको हम ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछा है बच्चों टोटल कॉस्ट टू सेट अप द फैक्ट्री। अब हमें फैक्ट्री सेट करने के लिए टोटल कॉस्ट कितनी जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, हमने हर एक पर्टिकुलर चीज का पूरा वैल्यू निकालिए कि हाँ हमें नाइफ इतनी की चाहिए, हमें सीमेंट इतना चाहिए, हमें बॉम्बो रैक इतना चाहिए, नाइफ कितना चाहिए, फ्रेश वाटर कितना चाहिए। इन सब का हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको टोटल करेंगे। क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो टोटल करते हैं, 4700, 47,000। ओके, आप भी साइड में करो साथ में, 6000 एंड 15,000। ओके, 0। ओके, अब देखिए मैंने टोटल किया, पहले क्या किया, 40,000 और 4 और 3 7 7,000, 47,000 हो गया। अब 47,000 में मैंने 6,000 और 1500 मैंने ऐड कर दिया। टोटल ऐड करने पे हमारा आंसर आ रहा है 54,500
500 रुपीज टोटल हमें उस फैक्ट्री को रीओपन करने, सॉरी रीओपन नहीं होता है, ओपन करने के लिए। रीओपन का मतलब ये होता है कि जो फैक्ट्री बंद हो चुकी है उसको हम फिर से ओपन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रीओपन कहते हैं। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट टू सेट अप द फैक्ट्री हमें चाहिए 54,500। ठीक है, अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और हाँ, इससे रिलेटेड जो भी आपके आगे क्वेश्चंस आते जाएंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ये आएंगे, क्योंकि मैं ये बात बार बार कह रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमने फिश मार्केट के बारे में लर्न किया कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, उसमें से भी कुछ नंबर सिस्टम्स आए थे, वो आपके इंपॉर्टेंट है, उसे भी आप एक बार रिवाइज करिएगा। और साथ ही साथ अब ये सारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशंस में आएंगे। चलिए आगे करते हैं। आगे है when fresh fish है is dried to become 1/3 its weight। अच्छा, अब क्या होता है बच्चों, जो फ्रेश फिश होती है ना, आप उसके ताजा ताजा लाते हो ना तो उसका वेट कुछ और होता है, ठीक है, लेकिन जब उस फिश को आप ड्राई कर देते हो तो उसका 1/3 पार्ट क्या होता है, कम हो जाता है। क्या होता है बच्चों, कम होता है। वही चीज यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे लिखा है 1 month दे प्लान टू ड्राई 6,000 kg ऑफ फिश। ओके, अब 1 मंथ में उन्होंने प्लान किया कि ड्राई करेंगे 6,000 kg ऑफ फिश, 6,000 फिश को वो ड्राई करेंगे। ठीक, चलिए वो तो सही है। अब आगे होता क्या है, हाउ मच ड्राई फिश दे विल गेट इन अ मंथ। ओके, तो आप सबसे पहले ये चीज देखो, अगर 1/3 पार्ट अगर उसको ड्राई करने से उसका खत्म हो जाता है तो 6,000 फिश है, तो 6,000 इंटू 6,000 कर दोगे। ओके, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ड्राई करने के बाद फिश कितनी, मतलब उसका ड्राई करने के बाद उसकी क्वांटिटी कितनी हो जाती है। तो 3 2 6 2000, तो यहाँ आप लोगे 2000 फिश। ओके, पर मंथ ड्राई होती है 2000 फिश। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन है फ्लोरम्मा। ये फ्लोरम्मा के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा ना, जो फिश मार्केट में फिश सेल करती हैं, बहुत सारे लोगों का नाम था जिसमें से एक फ्लोरम्मा का नाम था। तो फ्लोरम्मा क्या कहती हैं, आइए सुनते हैं। फ्लोरम्मा लेट्स अस फिश कैलकुलेट फॉर 6 kg फॉर फ्रेश फिश। अब उन्होंने क्या किया कि वो बोलती है कि 6,000 करने से पहले हम कम में ट्राई करते हैं, हम 6,000 पे बाद में चलते हैं, हम कम फिश को ड्राई होने, मतलब कम फिश का ट्राई करते हैं कि ड्राई करने पे उनकी क्वांटिटी कितनी हो जाती है। तो फ्लोरम्मा कहती है वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश टू गेट kg फ्रेश ड्राई। तो 6 kg करते हैं तो इसका 1/3 पार्ट तो वैसे ही ड्राई हो जाता है। 6 kg हमारी फिश है तो कितना होता है बच्चों, 2 ही kg हमारे पास ड्राई फिश होती है ना। आंसर तो उतना आएगा क्योंकि हमें ये पता है कि उसका 1/3 पार्ट खत्म हो जाता है। हाँ, ये भी लिखिए, ये ऑरेंज कलर के बॉक्स में बना है, वी बाई फ्रेश फिश फॉर 15 पर kg। मतलब हम जब बाय करते हैं फ्रेश फिश तो वो क्या होता है 15 रुपीज पर kg होती है। पर वी सेल ड्राइड फिश, तो उसे हम क्या करते हैं, ड्राई फिश को जब हम सेल करते हैं तो वो 70 रुपीज पर kg हो जाती है। तो देखो, जब भी हम कोई चीज बाय करते हैं तो क्या होता है, वो हमें कम रेट में मिल रही है 15 रुपीज। जब उसी चीज को हम ड्राई करके फ्रेश फिश को सेल करते हैं तो उसकी क्वांटिटी 3 गुना 4 गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ पे लिखा है 70 रुपीज पर kg, मतलब रेट बढ़ता ही जाता है, मतलब कम में खरीद के उसे ड्राई करके हमने उसे सेल कर दिया ज्यादा में। तो वही यहाँ पे बास्केट में बनाया है। अब इसी से रिलेटेड नीचे के क्वेश्चंस हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है बच्चों, फॉर 6 kg फ्रेश फिश वी हैव टू पे 6 kg 6 kg फ्रेश फिश बोला है, वी हैव टू पे। तो यहाँ पे लिखा था ना बच्चों, ऊपर में देखेंगे आप लोग, थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर देती हूँ इसको। हाँ, यहाँ पे लिखा है फ्रेश फिश 15 रुपीज पर kg। ओके, तो आप लिखा है ना फ्रेश फिश, तो यहाँ आप लिख दोगे 15। ओहो, यहाँ आप लोगे 1515। ओके, तो 6 इंटू 15 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 9090। ठीक है, कितना आएगा, 9090। अगला क्वेश्चन है, वी सेल 2 kg ड्राइड फिश एंड गेट।
अब लिखा है 2 kg ड्राई, अब फ्रेश फिश नहीं, ड्राई केजी 2 kg ड्राई फिश हम सेल करते हैं तो कितना हमें गेट मिलता है, मतलब कितना मिलता है, प्राप्त होता है। तो 2 यहाँ पे क्वांटिटी बताइए 2 kg, और उसको सेल करने का प्राइस कितना है 70 रुपीज। कितना है बच्चों 70 रुपीज पर केजी, यहाँ पे लिखा है ड्राई फिश का। तो 7 to 14 140 रुपीज। ठीक है, ड्राई फिश का रेट कितना तेजी से ऊपर में है। आगे, सो इफ यू वी ड्राई 6 kg फिश, फ्रेश फिश, वी विल अर्न। तो अब लिखा है वी इफ वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश वी विल अर्न। तो अर्न कितना करेंगे, $140 माइनस 90, तो आप 90 में से 140 कितना, 50 रुपीज। कितना मिलता है 50 रुपीज हम अर्न करते हैं। अंडरस्टैंड। अब आगे लिखा है बट इफ वी ड्राई 6000 kg। ओके, अब तो हमने पहले ही बोला था, फ्लोरम्मा ने बोला था पहले हम बड़े से पे जाने से पहले हम छोटे से स्टार्ट करते हैं, तो उन्होंने 6 kg का स्टार्ट किया। अब यहाँ पे लास्ट में पूछ लिया एंड में कि बट इफ वी ड्राई 6 kg वी कैन अर्न, तो हम कितना अर्न करेंगे। तो अब 6000 के बारे में पूछा है, तो हमने देखिए हर एक पर 50 रुपीज पर अर्न कर रहे हैं, तो 50 इंटू इज इक्वल टू 50,000 रुपीज हमें अर्न होगा। अंडरस्टैंड, कितना होगा 50,000 रुपीज। चलिए 1 मंथ में, हाँ यहाँ ये भी लिखा है 1 मंथ, ये ईयर का नहीं है, 1 मंथ में मतलब 50,000। तो बेनिफिट है कि नहीं बच्चों ड्राई फ्रेश में, बिल्कुल। तो यहाँ लिख दिया 1 मंथ, या नीचे आप 1 मंथ भी लिख दीजिएगा, 1 मंथ या पर मंथ, बोथ आर सेम। चलो अभी क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ओके, दे आर ऑल वेरी हैप्पी विद दिस प्लान। ओके, कुछ ऐसा प्लान है जिसके लिए ये लोग बहुत हैप्पी हैं। अब वो प्लान क्या है बच्चों, ये देखते हैं। प्लान है द ग्रुप कैन मेक a profit and each woman can get salary for the work she does। ओके, अब इसमें सैलरी वाली बात आती है। तो यहाँ पे है बच्चों, झांसी I found that 6,000 kg fish we would need 1500 kg salt every month. Its price are 2 rupees per kg। ओके, मंथली कॉस्ट। अब मंथली कॉस्ट यहाँ पे पूछा है बच्चों, सॉल्ट है 1500 इंटू 2, 1500 या 1500 इंटू 2। ठीक है, तो मतलब 2 है तो 1 सॉल्ट का 2 पर प्राइस बताना है हमें, तो 15 को 3000 यहाँ पे हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, 3000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट बी में पैकिंग एंड बस चार्जेस, पैकिंग और बस चार्जेस का 3000 रुपया। ओके, सो द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग, पैकिंग एंड बस चार्जेस। तो अब टोटल बताना है, तो टोटल हमारा कितना हुआ 6000 हुआ ना, 600 सॉल्ट का ये हुआ 3000, 3000 इसका, तो 6000 हो गया। ठीक है, तो अब आगे सेम बच्चों उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, जो ये लास्ट क्वेश्चन है मैं आपको देती हूँ, आप इसे करना, ट्राई करना, सेम उसी वही आप कर सकते हैं और मुझे उसके फोटोज लेके डालिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इसका नेक्स्ट चैप्टर मैं अगले वीडियो में डालूंगी। थैंक यू सो मच।